हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनिंदर मोस्टली सेन पर। आज का दिन है समर्पण, आस्था और प्रेम कहा, जहां एक सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, यह एक रिश्ते की डोर को और मजबूत करने का पर्व है। करवा चौथ की खूबसूरती और परंपरा को करीब से दिखाने हम पहुंचे हैं आस्था वेलफेयर सोसाइटी, जिनकी ओर से सामूहिक करवा चौथ व्रत के पूजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती स्वाति प्रवेश वर्मा जी और श्रीमती प्रेम जगदीश मुखी जी। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण है उपहार वितरण, थाली बटावन, डांडिया और कपल रैंप वॉक। करवा चौथ हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का पात्र और चौथ मतलब चौथा दिन। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसको करवा चौथ कहते हैं। करवा चौथ की शुरुआत प्राचीन भारत से हुई थी। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है, जो सास अपनी बहू को देती है। दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को करवा चौथ की पूजा की जाती है, जिसमें गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। चलो भाई, हमारे बीच में आई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये छोटे सा उपहार हम सब बहनों को देते हैं। जितनी भी हमारी बहनें आती हैं सिंबॉलिक, तो दो चार आइटम जो भी यादगार रहती हैं, तो बस ये छोटा सा उपहार आप आज बेटा। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती स्वाति प्रवेश वर्मा जी का स्वागत किया जा रहा है। ये सभी बहनों को जो यहाँ पर आती हैं, निखिल खुराना जी की तरफ से, अमित भ्याना जी की तरफ से और माकन परिवार की तरफ से और खेड़ा परिवार की तरफ से ये हमेशा उपहार दिए जाते हैं यादगार के रूप में। इस बार मलिक म्यूजिकल भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे मध्य में श्वेता जी, सभी जो बहनें भाभी आई हैं, दोनों तरफ बैठाते चलो निखिल। कुछ संदेश के रूप में मैं स्वाति से आग्रह करूंगी कि आपको जाना है। छठ सौभाग्य का पर्व करवा चौथ
आस्था वेलफेयर सोसाइटी हर वर्ष रामलीला भी करवाती है, शिवरात्रि का कार्यक्रम भी होता है, करवा चौथ का कार्यक्रम भी होता है और गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव भी मनाया जाता है। ये सारे कार्यक्रम आस्था वेलफेयर सोसाइटी के इन सभी साथियों के सहयोग से होता है। तो ये जो सोसाइटी है 41 वर्ष से ये कार्य कर रही है। कार्यक्रम बाद में ऐड होते चले गए। सबसे पहले रामलीला से शुरू हुआ था और उसके बाद ये जर्नी लगातार चल रही है। आपसे प्रार्थना, कुछ संदेश करूँ। सबसे पहले मैं आंटी को नमस्ते करती हूँ। वीना विरमानी जी, यहाँ पर आए हुए सभी जनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। प्रवेश वर्मा जी की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबके लिए बस यही कि ये हम सालों साल इस त्यौहार को इसी खुशी और इसी तरीके से हम मनाते रहे, हमारे घर में हमेशा खुशियाँ रहे। आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आंटी से भी कहूँगी कि संदेश के रूप में। यहाँ पर उपस्थित मेरी छोटी बहन को स्वाति जी, वीना वर्मानी जी और मेरे साथ आई श्वेता कत्याल जी की बहू हैं। ये जो पहले इधर के काउंसलर रहे हैं, ये मेरे साथ बातें हैं। गुलशन वर्मानी जी और यहाँ पर उपस्थित मेरी प्यारी बहनों सज धज के आई हैं आज करवा चौथ का त्योहार मनाने के लिए। करवा चौथ हर वर्ष की भांति खुशियाँ लाए और सबका सुहाग अटल रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और ये हमारी भारतीय सभ्यता का ही प्रतीक है कि हम बहनों की वजह से ये हमारी सभ्यता अभी तक अटल है। ये बहनें हम जो मिलकर मनाते हैं, बहनों का ही ये त्योहार है। और हम देश के लिए क्या करते हैं ये आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं सब बहनों को यही कहूँगी कि भारतीय सभ्यता को इसी प्रकार से बनाए रखें, हम अपने हाथों से जाने नहीं दें। जिस तरह से अंग्रेजों ने इस सभ्यता को खत्म करने का कोशिश किया था, वो सभ्यता हम बहनों की वजह से अटल रहे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और सबको यही संदेश देती हूँ कि ये हमारा त्योहार हमेशा अटल रहे, हमारे सुहाग जो हैं वो अटल रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। हर वर्ष आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के कारण आज महिलाओं को जो फायदा मिल रहा है वो सब जानते हैं कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण के ऊपर कार्य होकर। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा एक मेमोरीज में रहती है चीजें। एक हमारे बीच में स्वाति प्रवेश जी आए हैं, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। कीमती समय निकाल कर आए हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री का भी घर पे आयोजन है। मैंने भी उनको निमंत्रण दिया था तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में भी इस प्रकार का आयोजन आज पहली बार जब वो मुख्यमंत्री भी होने जा रहा है और दिल्ली के जितने मंत्री हैं उनकी जो धर्मपत्नी सहित परिवार सहित वहाँ पर सब आमंत्रित हैं, तो हमारे बीच में आए हैं समय निकाल कर। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और आभार प्रकट कर रहा हूँ कि वो हमारे बीच में आए हैं समय निकाल कर। और आंटी जी तो हमेशा आते ही हैं, जिन प्रेम उगी जी उनका तो तहे दिल से मैं मशहूर हूँ ही, और साथ में हमारी बिटिया कटियाल परिवार से भी आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ आपका कि आप अपने व्यस्तम कार्यक्रम में आए हैं। यही बस 5-10 मिनट प्रस्तुति मलिक म्यूजिक वालों की ओर से रहेगी, जब तक चारों कालम पूरे हो जाए। उसके बाद मैं जो बिटिया आई थी मलिक म्यूजिक वालों की ओर से आ जाए, कृपया मंच पे आ जाए, अपनी प्रस्तुति प्रारंभ कर दे।
मैं बस 5 10 2 10 मिनट तो ऊपर ही आ जाओ प्रस्तुति की। आएंगी चलेंगी। आज करवा चौथ का बहुत पावन अवसर है। सभी मेरी बहनों ने, छोटी बहनों ने, बड़ी बहनों ने, सभी ने अपने अपने हस्बैंड के लिए उपवास रखा है। पहले तो सदैव आपके ऊपर, आपके जोड़े के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। आइए चलिए मनाते हैं करवा चौथ का ये उत्सव करना है। दिन गर्विदाया है अज दिहाड़ा सखियो सच शगना दगाया है। अज दिहाड़ा सखियो सच शगना दगाया है। Thank you.
चॉइस होगी। अमित भाना जी, निखिल खुराना जी, गगन हरजाई जी, नितिन मार्टिन जी, इनके तरफ से एक बार इन सबके लिए जोरदार ताली बजाइए। अनीशा केरा जी, इन सबके लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि हर बार हमारे साथी इस उपहार की सेवा करते हैं। कई दिन तक तो अमित पहले बाजार में जाके उपहार ढूंढ के लाता रहा और लेकिन क्या लेके आए इस बार हर बार नई से नई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कल अमित ने मुझे बोला कि मैं भव्य पर्स पसंद करके आया हूँ, बड़े सुंदर पर्स आपको पसंद आएगा। तो वाकई पर्स बहुत सुंदर है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बिंदी, लोगों सुहाग का सामान। इंतजाम हो जाए उस बाबी राधा 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 नाम हो जाए हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी सुहागनें आ चुकी हैं, बल्कि पिछले साल से भी इस साल ज़्यादा सुहागनें जुड़ी हैं इस कार्यक्रम के साथ और उनको उपहार वितरण किया जा रहा है, जिसमें उनको दिया गया है बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, हैंडबैग और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। पहले से अब की बार ज़्यादा सुहागनें आई हैं पूजा के लिए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं 3, 4 बल्कि 5 घेरे बन चुके हैं इस साल तो, और अभी और भी बहुत सारी सुहागनें वेट कर रही हैं। सभी ब्यूटीफुल लेडीज बहुत देर से वेट कर रही हैं पूजा स्टार्ट होने की, लेकिन क्योंकि बहुत सारी सुहागनें मौजूद हैं और जगह ढूंढ रही हैं बैठने की, जिससे वो सही प्रकार से बैठ सके और पूजा का आरंभ हो सके। तो आप देख ही सकते हैं कितनी सुहागनें मौजूद हैं यहाँ पर और सभी वेट कर रही हैं कि पूजा कब शुरू हो और कब हम पूजा करके थोड़ा फ्री होके जाएं और घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि फिर चांद की वेट करनी है। चांद को देखेंगे तभी तो व्रत उनका टूटेगा। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। शिवा ने तुझे ऐसा इंतजाम हो जाए, उस बाबी राधा 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 नाम हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आज मेरी बहनें सभी कितनी प्यारे लग रही हैं, चाहे छोटी हूँ मुझसे चाहे बड़ी हूँ, सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो सभी मिलकर मेरे साथ थोड़ा सा साथ देंगे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, शीरा ने कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह भी राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
अभी पूजन कर स्पीड पकड़ लेंगे। गगन जी श्री वाके बिहारी लाल अनंता गणपति वंगवामहि प्रियनंता प्रियपति वंगवामहि निधिनंता निधिपति वंगवामहि वसोमम् आहं ज्ञानिर्वदमातुं जाशिर्वदं नमो गणभ्यो गणपतवशवो नमो नमे भ्रातेभ्यो भ्रातपतवशवो नमो नमे घृत्सेभ्यो घृतपतवशवो नमो नमे विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमे ओम संकेदन्तस्य कपलो गणकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतु वडाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वाशैतानि नामानि यमटे चढ़ियादिभिः विद्यारम्भे च संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य जायते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये श्री गणेशाय गम गणपते नमः। अब कथा प्रारंभ होने जा रही है तो सभी माता बहन बड़ी श्रद्धा भक्ति बात सुनेंगे। एक मिनट पंडित जी, जो मेरी दाईं तरफ लास्ट वाला सर्कल है, 5वां सर्कल, उसको पूरा कर ले जल्दी से कर ले। 5वां सर्कल पूरा कर ले। हमेशा 4 सर्कल लगते हैं, थोड़ा इस बार दायरा बढ़ाया था, परिवार बड़ा हो गया है। एक मिनट, जो बहनें आई हैं जल्दी से एडजस्टमेंट कर लें, बीच में जो भी आ रहे हैं जल्दी से एडजस्टमेंट कर लें। जल्दी बिठाओ जल्दी से बिठाओ। ओके सेटल हो गए। तो साथ वाले सर्कल को निखिल जी, इस सर्कल को थोड़ा सा और डीप कर दो, गहरा कर दो। हाँ, थोड़ा गहरा कर दो, एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये चौथे सर्कल को थोड़ा सा गहरा कर दो जल्दी से, थोड़ा सा गहरा कर दो, थोड़ा पीछे कर देंगे, हो जाएगी एडजस्टमेंट। करो फटाफट करो। आप सुनो, आप और पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। करिए जल्दी से। अब सभी जोर जलाने के बहने साथ में, निखिल जल्दी से। गगन जरा देख लें, एडजस्ट कर रहा है थोड़ा सा। सबकी थालियों में दिए जल चुके हैं और सभी कथा का वेट कर रहे हैं। करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध कथा है वीरवती की कहानी, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में वीरवती नाम की सुंदर, सुसंस्कृत और स्नेही स्त्री रहती थी। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी, अपनी भाइयों की आंखों का तारा और माता पिता की लाडली थी। पहली बार विवाह के बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो वीरवती ने सच्चे मन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा। सुबह से बिना अन्न और पानी के पूरे दिन वह भूखी प्यासी रही। शाम होते होते वीरवती बहुत कमजोर हो गई। उसके भाई अपनी बहन को इस हालत में देखकर परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, अगर चांद जल्दी निकल आए तो बहन व्रत खोल सकेगी। इसलिए भाइयों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने पेड़ के पीछे एक दर्पण रख दिया जिसमें चांद जैसा प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। वीरवती ने सोचा कि चांद निकल आया है। वह पूजा करके व्रत तोड़ने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसी समय उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा और मरने जैसा हो गया। वीरवती दुख से चीख कर उठी। वह रोती बिलखती भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे माता पार्वती, मुझसे क्या भूल हुई। तभी माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, वीरवती,
तुम्हारे भाइयों ने धोखे से तुम्हें झूठा चांद दिखाया, इसलिए तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया। माँ पार्वती ने उसे करवा चौथ का सच्चे मन से पुनः व्रत करने का आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सच्चे नियम और श्रद्धा से यह व्रत करो, तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरवती ने अगला करवा चौथ पर पूरे विधि विधान से व्रत किया, पूरे दिन तपस्या की और जैसे ही चांद को अर्घ्य दिया उसका पति जीवित हो उठा। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से करने पर ही पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। तो दोस्तों, यही थी वीरवती की करवा चौथ की कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और विश्वास से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। कथा के साथ साथ एक गीत भी गाया जाता है। हम आपको गीत और उसके जो मीनिंग्स है वो भी साथ में आपको बताएंगे। तो सुनिए गीत और मीनिंग के साथ। वीरा कुड़िए करवड़ा, सर्व सुहागन करवड़ा, जिसका मतलब है, हे भाई की प्यारी बहन, यह तेरा करवड़ा है, तेरा सुहाग सदा अटल रहे। ए कट्टी ना अटेरी ना, खूब चरखड़ा फेरी ना, जिसका अर्थ है ना कोई दुर्घटना हो, ना चरखा रुक जाए, यानी कि जीवन में रुकावट ना आए। ग्वांड पैर पाई ना, सुईच धागा फेरी ना, जिसका अर्थ है पड़ोस में किसी से झगड़ा ना हो और सुई में धागा डालने जैसा सूक्ष्म कार्य भी बिना विघ्न के हो। रूठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, जिसका अर्थ है कोई रूठे ना, किसी को जगाना ना पड़े, सबका मन प्रसन्न रहे। पैन प्यारी वीरा, चंद चढ़े ते पानी पीना, जिसका अर्थ है प्यारी बहन, जब चांद उगे तभी पानी पीना, यह व्रत की रीति है। ले वीरा कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, जिसका अर्थ है ले बहना, ये तेरा करवड़ा, तेरा सुहाग सदा सुरक्षित रहे। सबकी थालियों में दिए जल चुके हैं और सभी कथा का वेट कर रहे हैं। करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध कथा है वीरवती की कहानी, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में वीरवती नाम की सुंदर, सुसंस्कृत और स्नेही स्त्री रहती थी। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी, अपनी भाइयों की आंखों का तारा और माता पिता की लाडली थी। पहली बार विवाह के बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो वीरवती ने सच्चे मन से अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा। सुबह से बिना अन्न और पानी के पूरे दिन वह भूखी प्यासी रही। शाम होते होते वीरवती बहुत कमजोर हो गई। उसके भाई अपनी बहन को इस हालत में देखकर परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, अगर चांद जल्दी निकल आए तो बहन व्रत खोल सकेगी। इसलिए भाइयों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने पेड़ के पीछे एक दर्पण रख दिया, जिसमें चांद जैसा प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। वीरवती ने सोचा कि चांद निकल आया है। वह पूजा करके व्रत तोड़ने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसी समय उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा और मरने जैसा हो गया। वीरवती दुख से चीख कर उठी। वह रोती बिलखती भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे माता पार्वती, मुझसे क्या भूल हुई। तभी माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, वीरवती, तुम्हारे भाइयों ने धोखे से तुम्हें झूठा चांद दिखाया, इसलिए तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया। माँ पार्वती ने उसे करवा चौथ का सच्चे मन से पुनः व्रत करने का आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सच्चे नियम और श्रद्धा से यह व्रत करो, तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरवती ने अगला करवा चौथ पर पूरे विधि विधान से व्रत किया, पूरे दिन तपस्या की और जैसे ही चांद को अर्घ्य दिया उसका पति जीवित हो उठा। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से करने पर ही पति की आयु लंबी होती है
और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। वीरा कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, एक कट्टी ना अटेरी ना, खुमच रखड़ा फेरी ना, ग्वांड पैर पाई ना, सुईच तागा फेरी ना, रुठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, पैन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीना। ले वीरा कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा, वीरा कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा, ए कट्टी ना अटेरी ना, खुमच रखड़ा फेरी ना, ग्वांड पैर पाई ना, सुईच तागा फेरी ना, रोठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, पहन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीना। ले वीरा कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। फिर थालियों को ले लें, कथा संपन्न हुई। अपनी थालियों को अपने पास में रखें। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री करवा चतुर्थी माता की जय। अब सभी अपने हाथ में जल ले लें, संकल्प करेंगे। जल ले लीजिए अपने लोटा में से, और लोटा में से जल लीजिए अपने हाथ में। अपने हाथ में जल लीजिए आप लोग। ओम भगवान विष्णु 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 श्री से तो ब्रह्मांड से भारतवर्षे दिल्ली प्रदेश अमुक क्षेत्र संरक्षण क्षेत्र से सम्मत 2082 मासा नाम से अर्घ मासे कार्तिक मासे कृष्ण के करवा चतुर्थी तिथि वारवास है। अब वारवास है, शुक्रवार है। मम नाम अपने पतियों का नाम लें, अपना नाम लें, अपना गोत्र लें। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं जिस कामना से, जिस भक्ति से और जिस भाव से भक्ति किया है उसको आप ग्रहण करें, और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए हर प्रकार के आयु यश की टिप्पणी करें। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। सब अपनी थालियों पर बता दें और मत्था टेक लें। अभी जिन्होंने
पूजन कर लिया है, क्योंकि इस बार बहुत बहनें आई हैं, बहुत भाभी आई हैं, बहुत बेटियां आई हैं हमारी, और मुझे लगता है कम से कम अभी 50-60 लोग और हैं जिन्होंने पूजन से बैठना है। बस क्योंकि दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ मैंने अपनी अपनी थालियां लेके आए हुए हैं, टेंट के पीछे भी खड़े हैं, भवन जी कह रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि जो जिन्होंने पूजन कर लिया है वो अपनी अपनी जहाँ थाली रखना है घर पे पुनः आ जाए, जिन्होंने अंदर थाली रखनी है अंदर रखने की व्यवस्था की हुई है। और एक बार अमित जी, निखिल जी, संजय जी, संजय मल्होत्रा, एक बार बस सीट को खाली में बड़ा चक्कर एक लगवा दो, बड़ा पड़तानी है भी। अभी करेक्शन करेंगे, अगली बारी अभी करेक्शन। बहुत बहुत बधाई। आप कब से रख रहे हैं करवा चौथ का व्रत? अभी दिस इज माय सेकंड करवा चौथ। थैंक यू सो मच एंड इट इज अमेजिंग। मतलब वी आर लाइक कि हम लोग सारे एज अ कम्युनिटी में हम बहुत एक दूसरे के साथ प्यार से एक दूसरे के साथ करवा चौथ जो हम मना रहे हैं, दैट इज वेरी, दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग जो हम यहाँ पे हम फॉलो अप कर रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे, हर चीज बहुत अच्छी मैनेज हुई, ऑर्गेनाइज हुई। एंड आई विश यू ऑल टू ऑल लेडीज, वेरी ब्यूटीफुल लेडीज, हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू सो मच। ये गुलशन विरमानी जी और वीना विरमानी जी द्वारा जो आयोजित सामूहिक करवा चौथ का जो पूजन था, इसमें आप देख ही सकते हैं कितनी सारी सुहागनें आई हैं पूजा करने के लिए। उन सभी का स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू। आप सुबह कितने बजे उठे हैं सरगी खाने के लिए? मैं 4 o'clock 4 बजे मैं उठ गई थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने सरगी खाई अच्छे से और फिर उसके बाद पूजा वगैरह करी। उसके बाद हम लोगों ने अपना फास्ट स्टार्ट किया भगवान जी का नाम लेके। और अब चांद की वेट हो रही है? अब बहुत वेट हो रही है, बस जल्दी से पानी पीने को मिले, मेन पानी का है, जल्दी से पानी मिले, बाकी तो सब मैनेज हो जाता है। मेन पानी का थोड़ा सा लगता है, बाकी अच्छा है। बहुत अच्छा नया एक्सपीरियंस है, वेरी नाइस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे YouTube के लिए थोड़ा सा इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले तो अपना नाम बताइए और आपने कब अपना फास्ट कितने बजे शुरू किया और क्या क्या सर्दी में खाया, थोड़ा सा शेयर कीजिए। मेरा नाम निशा शर्मा है। मैंने आज मुझे 25 इयर्स हो गए फास्ट रखते हुए, 25 साल हो गए। माता रानी की और भगवान गणेश जी की इतनी कृपा है कि बहुत अच्छे से फास्ट रखते हैं। सुबह उठ के हस्बैंड भी सरगी खाते हैं साथ में, उनको भी बड़ा क्रेज रहता है कि सरगी खानी है, तो हम सब बैठ के इकट्ठे सरगी खाते हैं और इस त्योहार को बहुत एंजॉय करते हैं। माता रानी सबको ऐसे ही प्यार दे, सबको ऐसी ही ब्लेसिंग्स दे। जय माता दी। आपके हस्बैंड ने नहीं रखा आपके साथ करवा चौथ का व्रत? आजकल तो लोग मॉडर्न हस्बैंड हो गए हैं सब। वो सिर्फ ना फॉर्मेलिटीज होती है, जो केयर होता है ना वो दिल से होता है। फास्ट रखने से कोई केयर नहीं होता। ये एक ना औरत को इतनी शक्ति दी होती है जो हम लोग फास्ट रख सकते हैं, जेंट्स को इतनी शक्ति नहीं होती है। एक माँ ही माँ बन सकती है रेडी और व्रत रख सकती है, जेंट्स नहीं कर सकते। बहुत बहुत थैंक यू। माइक कौन है? निखिल जी। और जो जगह कथा प्रारंभ होने जाएगी और आप लोग बैठ जाए, सभी बैठ जाए। हमने पहले ही रखा हुआ है।
आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका पूरे दिन से इंतजार था। वो देखो, चांद निकल आया है। हर सुहागन के चेहरे पर है चमक, आंखों में सच्चे प्यार की दुआ और दिल में अपने जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना। इस चांद की रोशनी में आज हर रिश्ता और भी पवित्र हो जाता है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, ये प्यार, आस्था और विश्वास का उत्सव है। जब चांद की पहली किरण थाली में उतरती है तो लगता है जैसे भगवान ने हर दुआ सुन ली है। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल लवली कपल्स। आपका रिश्ता हमेशा ऐसे ही चांद की तरह रोशन रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।